जय हिंद दोस्तों। देखिए जो क्लास 12 का हम आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करवा के बता रहे हैं, तो इसमें हम क्या पर्सनली 9B है उसके हमने क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में लगभग 11 तक सॉल्व करके बता दिए थे। तो इस वीडियो में हम क्या 12वां क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। इस वीडियो में लगभग आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या, ये हमारी 3rd वीडियो है, यानी कि आप पार्ट 3 मान सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। पार्ट 1 में हमने टोटली क्या जो 9A था उसको सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था। तो इस वीडियो हमने क्या, ये चूंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, 21 थे और उन्हीं के अंदर एक के अंदर 3 थे, 3 क्वेश्चन है, तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ तक आपको 11 से यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या 12, 13, 14, 21 तक क्वेश्चन सॉल्व करके बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि 12वां क्वेश्चन है log अंडर रूट साइन e की पावर x, ठीक है। तो चलिए हम 12वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम 12वां का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, इसे हम बाय के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने माना बाय बराबर, ये हम क्या मानते हैं, ठीक है। तो बाय बराबर हमने क्या मान लिया, लॉग रूट साइन e की पावर x, ठीक है। तो ये हमने क्या बाय के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब क्या हम इसका अपकलन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या log x का अपकलन जानते हैं, log अंडर रूट के अंदर है उसका जानते ही नहीं है, तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या x मान लेंगे। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो इसके बराबर में x लिख सकते हैं। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, साइन e की पावर x, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो अपकलन करेंगे, इसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिए, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसके हम सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या, जो टोटली वैल्यू हमारी लिखी है लॉग रूट साइन e की पावर x, ठीक है। तो हम क्या log x का क्या जानते हैं, log x का होता है अपकलन d अपॉन डी एक्स, log x का अपकलन होता है 1 अपॉन x। तो मैंने ये लिखा 1 अपॉन x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या मानी है, अंडर रूट में साइन e की पावर x, तो मैंने ये अंडर रूट साइन e की पावर x लिख दिया। फिर अब हम x का भी अपकलन करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, साइन e की पावर x, ठीक है। तो इसका भी हमने अब अपकलन कर दिया है। चलिए और आगे करते हैं इसको। तो ये तो अब इसका तो कुछ करना नहीं है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट साइन e की पावर x। अब देखिए अब इसका करेंगे तो ये क्या, देखिए हम क्या रूट x का अपकलन जानते हैं, इसके अंदर की संख्या यानी इसे साइन e की पावर x का नहीं जानते, तो हम इस टोटली वैल्यू को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम x बराबर क्या मानेंगे, साइन e की पावर x, ठीक है। तो रूट x का हो जाएगा, x का हम ये रखेंगे साइन e की पावर x, तो बिल्कुल वही संख्या आएगी रूट x, ठीक है। तो रूट x का अपकलन सभी को पता होगा, d अपॉन डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन 2 रूट x, जो कि मैंने आपको जो है पार्ट 2 बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसको मैंने बता दिया था किस प्रकार से ये वाली वैल्यू आई थी, ठीक है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, अंडर रूट साइन e की पावर x का अपकलन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x लिखूंगा, x की मैंने क्या माना, साइन e की पावर x, तो साइन e की पावर x, ठीक है। अब आप x का भी फिर से करेंगे, जैसे वैल्यू दिखती जाती हैं हम उनका जैसे अतिरिक्त राशि मिलती जाती है उनका हम x मान के उनके सापेक्ष अपकलन करने लगते हैं, ठीक है। तो अब x हमने क्या माना, साइन e की पावर x, तो अब इसका भी करेंगे साइन e की पावर x का, ठीक है। तो चलिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो अब ऐसे ही ऐसे रहेगा, इससे कुछ मतलब देखिए, अब साइन e की पावर x और साइन e की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन e की पावर x, इंटू करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो अब d अपॉन डी एक्स, हम क्या साइन x का अपकलन जानते हैं, साइन x का, ठीक है। तो अब हमें इस e की पावर x की पूरी वैल्यू को x मानना पड़ेगा, तभी हमें ये साइन x की फॉर्म में दिखेगा, वरना ये x तो हमें दिख ही नहीं रहा कहीं से कहीं। तो इसका हमने पूरे को क्या मान लिया, साइन x, और साइन x का अपकलन क्या होता है, कॉस x। कॉस x की वैल्यू की जगह मैं क्या रखूंगा, e की पावर x, फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ठीक है। इसे हम एक बार अच्छी तरीके से लिख लेंगे, तो e की पावर x कॉस e की पावर x अपॉन जो लिख रहा है 2 साइन e की पावर x, तो अपॉन 2 साइन e की पावर x, तो यही आपका d बाय अपॉन डी एक्स आ रहा है, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेक दिया है, सेक 10 रूट x, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12वें का आपको दिया हुआ है सेकेंड, इसे हम बाय के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। बाय बराबर आपको दिया हुआ है कि सेक 10 रूट
एक्स। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सेक एक्स का हम अवकलन जानते हैं, ओनली सेक का नहीं जानते। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में बदलना पड़ेगा। तो ये हम इस टोटली पूरी वैल्यू को एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√x। ठीक है, तो चलिए इसका इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, वही लिखना है समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन से आपको सॉल्व करके बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx बराबर d/dx, जो जितनी संख्या पूरी दी पहले एक बार ऐसे लिख दीजिए, sec 10√x। ठीक है, अब इसका हम करेंगे अवकलन। तो देखिए sec x का क्या होता है, आपको पता होगा sec x का अवकलन होता है sec x होता है, x की हमने क्या माना, ये टोटली पूरी वैल्यू मानी है। तो sec x की जगह हम क्या लिखेंगे, 10√x। तो 10√x क्या होता है, इसका अवकलन होता है d/dx sec x बराबर होता है sec x इंटू 10x। ठीक है, चूंकि हमने x की जगह क्या रखा है, 10√x, तो हम x की जगह मैंने 10√x लिख दिया, इंटू अब क्या 10x लिखेंगे, तो 10, ठीक है, 10x की जगह हम क्या रखेंगे, 10√x। ठीक है, अभी तो हमने अब इसका ओनली sec x का अवकलन किया, अब जो हमने x माना उसका भी अवकलन करेंगे। तो d/dx, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या मानी, 10√x, तो मैंने ये 10√x का भी अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल हम ऐसा कैसे लिखेंगे, तो इसको हमने लिख दिया sec, ठीक है, sec 10√x इंटू 10√x। ठीक है, अब देखिए हम क्या 10x का अवकलन जानते हैं, 10√x का नहीं जानते, तो इसे हम वैल्यू को हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रखेंगे, √x। ठीक है, तो अब ये 10 और 10x का क्या होता है, sec²x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा sec², और √x का x का करेंगे, x का हमने क्या माना, √x, तो ये हो जाएगा √x। ठीक है, और √x का करेंगे क्योंकि हमें इसे भी x माना है, तो ये हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, वरना आपका यही आंसर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका हो गया सेकंड वाला। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन पर अंडर साइन पर इसके अंदर भी करनी में दिया हुआ है √x। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का थर्ड वाला है। ठीक है, इसे हम y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन √x। ठीक है, अब चलिए करते हैं सवाल को, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx साइन √x। ठीक है, अब क्या देखिए, हम क्या साइन x का जानते हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हमें x के इक्वल रखना पड़ेगा, x का ही हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये पूरी वैल्यू लिखूंगा जो कि मैंने x की जगह माना था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन √x। ठीक है, अब मैं x का भी अवकलन करूंगा, तो d/dx, x का अवकलन क्या होता है, √sin √x। ठीक है, चलिए अब और करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये तो क्या हो जाएगा, cos √sin √x। ठीक है, इंटू अब देखिए पहले हमें क्या इस घात का करना पड़ेगा, यानी कि अपन लोग √x का अवकलन जानते हैं, √x का, तो इस पूरी वैल्यू को हमें x के बराबर मानना पड़ेगा। तो √x का अवकलन क्या होता है, 1/2√x। ठीक है, x की जगह मैंने क्या माना, साइन √x, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन √x। ठीक है, अब d/dx, x का हम x माना उसका भी करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन √x। ठीक है, चलिए इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा cos √sin √x इंटू 1/2√sin √x। ठीक है, अब sin x का जानते हैं, तो इसे हम क्या x मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अवकलन ओनली sin x का जानते हैं। ठीक है, sin √x का नहीं जानते, तो इसे हम क्या x मान लेते हैं। तो sin x का क्या होता है, cos x होगा, x की जगह मैं √x रखूंगा, तो √x। ठीक है, अब हम x का करेंगे d/dx, x हमने क्या माना, √x, तो √x। ठीक है, चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos √sin √x। ठीक है, और 1/2√sin √x। ठीक है, और cos √x, और ये क्या हो जाएगा, √x का हम जानते हैं 1/2√x होता है। ठीक है, अब देखिए √sin √x और √sin √x, तो ये कट जाएंगे, तो ये कट गया। ठीक है,
अब क्या बचा आपका, ये बचा कॉस, ठीक है, कॉस इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन ये 2 है 2, ये हो जाएंगे 4 रूट एक्स। तो ये इस प्रकार आपका कुछ आंसर आएगा अपकलन करने पर, ठीक है। आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। वैसे आंसर में ओनली इतना ही दिया, अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या थर्ड वाला हो गया क्वेश्चन नंबर जो कि 13 है। 13 में कितना 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इसे हम मान लेते हैं लेट बाय के इक्वल मान लेते हैं। तो बाय बराबर क्या दिया हुआ है, ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए कि ये ई की पावर एक्स एक अलग फलन है और ये साइन बी एक्स एक अलग फलन है, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्या फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए डी बाय अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, पहला फलन ऐसे का ऐसा रहता है, दूसरे का हम करते हैं अवकलन डी अपॉन डी एक्स, यानी हम करेंगे साइन बी एक्स का अवकलन करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा फलन ऐसा का ऐसा लिखेंगे और पहले फलन का कर देंगे हम अवकलन, ठीक है, ई ए की पावर एक्स, ठीक है। तो चलिए अवकलन करते हैं, ई की पावर एक्स का तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ई की पावर ए एक्स, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स साइन बी एक्स का देखिए हम ओनली साइन एक्स का जानते हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा बी एक्स, ठीक है। अब मुझे ये हमने एक्स माना उसका भी अवकलन करूंगा, तो क्या मैंने एक्स माना बी एक्स, इसका अवकलन करूंगा तो एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो 1 का इंटू में बी में करूंगा तो बी आएगा, तो मैंने ये लिख दिया बी आ गए, ठीक है। प्लस लगाया तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, साइन बी एक्स ऐसा कैसा, ठीक है। अब आप देखिए ई ए की पावर एक्स, मैं ओनली ई की पावर एक्स का ही अवकलन जानता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही होता है। तो अब मैं क्या करूं, इस टोटली वैल्यू को x मान सकता हूं, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, लेकिन x बराबर मैंने क्या माना a x माना है, तो a लिख दिया मैंने, ठीक है, इनटू d अपॉन डी एक्स। अब ए एक्स का भी करूंगा, x का भी तो अवकलन करना है, तो x का अवकलन करेंगे तो आपका ये a आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये टोटली, अब यहाँ से e की पावर ax और e की पावर ax हम कॉमन दिख रहा है, तो e की पावर ax मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपका b cos bx प्लस साइन बी एक्स, तो ये आपका ए है, तो ये मैंने ए लिख दिया, तो यही आपका अवकलन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कॉट पर ब्रैकेट कॉट एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसे क्या हम बाय के इक्वल मानेंगे, सबसे पहले हमारा काम यही रहता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का है, ठीक है, जिसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो हम सेकंड वाला कर रहे हैं। तो इसमें हमने माना बाय बराबर कॉट एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट एक्स का हम अवकलन जानते हैं, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर साइन एक्स का नहीं जानते, तो इस टोटली वैल्यू को हम क्या एक्स के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कुछ चॉइस भी नहीं है, तो इसे हम एक्स के इक्वल ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप दे दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है समीकरण 1 का, किसके एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर थोड़ा आपको ये पूरा मिल सकता है, उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको आंसर देख के नहीं बता रहा, फिर हम बाद में टैली करेंगे आंसर, या हो सकता है कि मैं 1-2 स्टेप ज़्यादा कर दूं या एक आध क्वेश्चन में कम भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर ज़्यादा ही मिलेंगी आपको, ठीक है। तो अगर आज ज़्यादा हो सकती हैं तो ही मिलेंगी, नहीं आप सोचें कि आंसर आ गया फिर भी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी है ये टोटली पूरी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। अब हमने जो एक्स का एक्स मानी है उसका भी अवकलन करेंगे, एक्स का एक्स मैंने ये माना तो इसका भी अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन हमें थोड़े बड़े मिलेंगे क्योंकि जो लेवल है बढ़ चुका है, क्वेश्चन नंबर हम 13 तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम भी लेवल कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या बराबर लगाया माइनस कॉस एक्स
स्क्वायर, ठीक है। टोटली इसका तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। अब हम ए का फर्स्ट सेकंड से होगा, ये पहला फलन दिख रहा है जो कि बीजगणितीय है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम फर्स्ट सेकंड से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला फलन ऐसे कैसा रहता है, हम दूसरे का कर देते हैं अवकलन d/dx साइन 2x, फिर हम लगाते हैं प्लस का चिन्ह, और दूसरा फलन हम ऐसे कैसे लिख देते हैं और पहले फलन का कर देते हैं हम अवकलन। चलिए करते हैं, तो ये माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का हमने कुछ किया नहीं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा। और अब साइन x का अवकलन जानते हैं, 2x का नहीं जानते हो, तो इसे हम टोटली वैल्यू को x मानेंगे, तो साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x, और पर 2x का करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 cos x, ठीक है, प्लस साइन 2x का हम कुछ करेंगे नहीं। अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर 2 cos x प्लस 2x साइन 2x, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, हमने ये आपको ये क्या सेकंड क्वेश्चन था, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन में दिया है cosec x cot x अंडर रूट में है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो हम ये क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, इसे हम मान लेते हैं बाय के इक्वल, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने साइन 2x का किया तो क्या होगा cos 2x होगा, ठीक है, cos 2x, क्योंकि मैंने क्या x की वैल्यू अकेले रख दी थी, हमने x क्या माना 2x, तो यहाँ पर साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और cos x हमने x क्या माना 2x, तो cos 2x, ठीक है। तो ये आप 2 कर लेना, ठीक है। चलिए ये क्या है, बाय इक्वल में दिया हुआ है रूट cos x cot x, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक घात का करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, क्योंकि हम रूट x का अवकलन जानते हैं, ठीक है। रूट x का क्या होता है, हम जब अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट x होता है, तो इसे हम टोटली वैल्यू को x मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos x इंटू cot x, ठीक है। अब फिर हम x का अवकलन करेंगे d/dx, x हमने ये टोटली वैल्यू मानी है, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या, ये तो इससे तो हमारा कुछ मतलब नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा 1/2 अंडर रूट cos x इंटू cot x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, तो आपको दिख रहा है ये भी त्रिकोणमितीय फलन और ये भी, यानी फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो पहला फलन ऐसे कैसा cos x ऐसे कैसा, और इसका हम करेंगे अवकलन cot x का, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर cot x ऐसे कैसा, इसका करेंगे अवकलन cos x, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ये 1/2 अंडर रूट cos x इंटू cot x ऐसे कैसा है, cosec x का करते हैं, cos x का तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। अब देखिए cot x का क्या होता है, माइनस के होते हैं cos x स्क्वायर x, तो माइनस के cosec स्क्वायर x लिख दिया मैंने, प्लस cot x है तो cot x लिख दिया। अब क्या cosec x का क्या होता है, ये होता है माइनस के cos x इंटू cot x, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos x इंटू cot x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, तो मैं यहाँ पर पहले ही माइनस लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा cot x का क्या होता है, cos x स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे cos x स्क्वायर x, ठीक है, एक नहीं लिख पाया, ठीक, cos x स्क्वायर x। अब देखिए प्लस का माइनस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा cot x cos x इंटू cot x, ठीक है। अब अगर आप वैसे इतना ही आंसर आपका दिया हुआ, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है, ठीक है। तो आंसर में थोड़ा और हम सॉल्व कर देते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा। तो देखिए cosec x और cosec x दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो हम क्या माइनस के cos x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या प्लस का cos x बचेगा, तो cos x, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, cot x कैसे मैं इंटू करूँगा, तो ये हो जाएगा cos लग गया है cot स्क्वायर x, ठीक है। अपॉन में आपका जो चल रहा है वो आप पूरी वैल्यू लिख दीजिएगा, 2 अंडर रूट cos x इंटू cot x, ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है क्लियर। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आपके क्या आंसर हर वाले दिख रहे हैं सेपरेट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, 14 का पहला क्वेश्चन ही चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्या है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन कर लिया नोट डाउन, जो कि 14 का फर्स्ट क्वेश्चन ने दिया है, y बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको क्या हमें करना है, सिंपलीफाई यानी अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अवकलन। तो देखिए वैसे हम इसका अगर हम इस टोटली पूरी वैल्यू को x मान लेंगे तो हम काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा। तो इसे क्या हम पहले अवकलन ना करके इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर लॉग एक्स प्लस, ये क्या है, इसका हम क्या परिमीकरण कर देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसे हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मैंने लिख दिया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि अगर हम अवकलन करते हैं तो इसको हम इस पूरी वैल्यू को x मानते हैं और इसका अवकलन करेंगे लॉग x का तो 1 अपॉन x आएगा। फिर इसका अंश और हरवालिश करते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाता है। पहले हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे, ये चल रहा है हमारे y के उकल में, ये है लॉग। ठीक है, देखिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और ये क्या एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए और करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या चल रहा है लॉग, अब देखिए एक्स प्लस, तो ये क्या इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, एक ही संख्या है। तो चलिए ये ऐसा कैसे रहने देती है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इससे अंडर से एक वर्गमूल कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के एक्स कट जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारा ओनली लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लॉग की वैल्यू होती है, आप जानते होंगे कि लॉग एम की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एन कितना है, 2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा तो 2 लॉग, फिर ये टोटली जो हमारा m दिया हुआ है तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लॉग बाइक चल रहा था। अब हम करते हैं इसका अवकलन, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिख देते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसका हम क्या अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 2 हम बाहर ले लेंगे और d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, वैसे हम कितना लंबे चौड़े में जाते लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अब बन गया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या 2 से तो कुछ मतलब नहीं, तो ऐसे कैसा लॉग इस पूरी वैल्यू को हम क्या मानेंगे x, तो लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन x ही मैं क्या लिखूंगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं करूंगा x का भी, तो d अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या मानी है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ठीक है, x का करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, x का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन में तो ये अपॉन में चल रहा है तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि ये 1 प्लस 2 रूट एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने ओनली x का किया था, अब एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो ये टोटली 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे यहाँ पर 2 नहीं बचेगा और प्लस ये x। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप गलत भी करते हैं ना, तो अगर हमें गलत लगता है तो आप खुद ब खुद समझ जाते हैं। देखिए मुझे ऐसा गलत लग रहा था क्योंकि मेरी ये वाली कटनी चाहिए थी, नहीं कट रहा, तो फिर मैंने देखा कि देखिए हमने इस टोटली पूरी वैल्यू को x माना था, x का तो हमने कर दिया, लेकिन फिर इसका अभी तो हमने अंडर रूट का किया, क्या रूट एक्स किया तो क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स।
तो मैंने ये 1/2 रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 2x होगा, 2 से 2 कट गए, एक्स बचा, ठीक है। अपॉन में आपका जो चल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स से ये पूरा कट जाएगा, जो आपका बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका dy/dx आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया कि लॉग ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ये सिंपल दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे हम मान लेते हैं बाय के इक्वल। क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसी तो हमें इसे कुछ हमें ना अंश और हर दिख रहा है, तो इसे हम सिंपल ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो परिमीकरण भी नहीं कर सकते इसका। तो इसे हम टोटली पूरी वैल्यू को मान लेते हैं एक्स मानेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स की वैल्यू मैंने ये मानी है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब हम करेंगे एक्स का भी अवकलन, तो ये हो जाएगा एक्स हमने क्या माना, ये माना है, तो एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये अपना क्या बचा अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो इनटू देखिए रूट पहले हम क्या करेंगे, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। एक्स होता है, एक्स की हमने क्या एक्स प्लस 1 माना, तो एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 ही होगा, तो मैंने ये 1 ये हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्स करते हैं 1 इंटू करेंगे 1 तो वही संख्या आएगी, ठीक है। प्लस है तो मैंने ये प्लस चिन्ह लगाया, या इसमें भी हम रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या 1/√ एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। यह मैं 1/2 पहले तो बाहर लिख लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1 मेरा एलसीएम आएगा, ठीक है। रूट एक्स माइनस 1 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब देखिए रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा रूट एक्स माइनस 1। तो मैंने ये लिख दिया रूट एक्स माइनस 1 प्लस है, तो ये मैंने प्लस चिन्ह लगाया। अब रूट एक्स माइनस 1 से रूट एक्स माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1, तो इससे ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, जो आपका बचेगा वो आपका अविष्ट आंसर आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2। और जो आपका ये लिख रहा है वो लिख दीजिए आप अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पर गौर करिए कि क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने फर्स्ट आपको करवा दिया है और सेकंड वाला भी करवा दिया, थर्ड आपको करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको परिमीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। बस चेंजेस क्या है, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो बस यही चेंजेस है, आप परिमीकरण कीजिए। अगर नहीं तो मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा, जो कि आप PDF डाउनलोड करेंगे सॉल्यूशन की, उसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, क्योंकि सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन चलिए पहले लिख लेते हैं 15वां क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं 9B, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15वां। तो इसे हम मान लेते हैं y के इक्वल, तो y बराबर हम मान लेंगे क्या दिया है 1/log cos x, ठीक है। तो क्या 1/log cos x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आप 2-3 विधि से कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरी टोटल वैल्यू को अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये -1 में हो जाएगा, लेकिन हम क्या अंश और हर वाले से करेंगे, जानते हैं कि ये हमारा अंश होता है और ये हर होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। तो ये dy/dx बराबर d/dx 1/log cos x, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर और हर ऐसे का ऐसा, ये बटा ये हर ऐसे का ऐसा log cos x, और अवकलन करेंगे हम अंश का, ठीक है। माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाया, और अंश ऐसे का ऐसा, और हम करेंगे हर का अवकलन, ठीक है। तो log cos x, ठीक है। तो देखिए
डी अपॉन डी एक्स 1 का करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0, 0 का इसमें इंटू करेंगे तो पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ये माइनस ये तो पूरी वैल्यू हमारी 0 में चली गई, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो अब क्या बचा माइनस के 1 का अब क्या करेंगे लॉग कॉस एक्स का करेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स यानी 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो क्या होगा माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स अपॉन क्या चल रहा है हमारा लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। और ठीक है, इसके अब क्या ये साइन बटे कॉस है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10। पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं पर चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा हमारा 10x अपॉन क्या चल रहा है लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 में यानी 15वां हो गया है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या 1 2 3 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं y बराबर अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि 16 करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन जो कि नोट डाउन कर लेते हैं, तो हम मानते हैं लेट, माना कि क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्या दिया है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो इस समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ही आप लोग लिख लेना। तो चलिए करते हैं अवकलन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स। ठीक है, तो क्या वही आंसर हर वाली से होगा, तो क्या होता है हर का स्क्वायर और हर ऐसे का ऐसा, तो मैंने लिख दिया हर ऐसे का ऐसा, और अंश का करते हैं अवकलन। तो अंडर रूट साइन एक्स का किया मैंने अवकलन, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाया, फिर हम अंश बिल्कुल सेम टू सेम लिख देते हैं और कर देते हैं हर का अवकलन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो आपका ये साइन रूट एक्स तो बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा, तो साइन रूट एक्स। ठीक है, इनटू क्या पहले हम क्या करेंगे पूरा रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स का हमने क्या माना है एक्स माना है साइन एक्स, तो साइन एक्स। अब हम साइन एक्स का भी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं और आगे माइनस रूट साइन एक्स, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये ऐसे कैसा, चूंकि हम साइन एक्स का फॉर्मूला अवकलन जानते हैं डी अपॉन डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बट रूट एक्स का नहीं जानते, तो इस टोटल वैल्यू का हमें क्या एक्स मानना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे रूट एक्स। ठीक है, और रूट एक्स का भी करेंगे क्योंकि हमने एक्स माना है, तो एक्स का भी करते हैं, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और अब ये कि आपको अब बटे में क्या चल रहा था, जो चल रहा है वो लिख देते हैं साइन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि क्या ये 2 अंडर रूट साइन एक्स है, तो ये रूट साइन एक्स रूट, चलिए ऐसे लिख लेते हैं पहले हम इसको। वैसे तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इतना भी कर देते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा बहुत और जमा लीजिए इस क्वेश्चन को। जमाना क्या, बस यही क्वेश्चन है कि साइन, चलिए एक बार लिख देते हैं साइन रूट एक्स। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या कुछ इस क्वेश्चन में हो सकता है। वैसे कुछ अलग से नहीं होगा, तो बिल्कुल यही रहेगा आपका आंसर कॉस अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और अपॉन में ये क्या नीचे आ जाएगा, टोटल ये वाली घात है तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अपॉन चल रहा है और ये साइन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार आप इतना भी छोड़ देते हैं तो अभी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा है कि ई की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो ये है सेकेंड क्वेश्चन, इसे हम y के बराबर मान लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर एन। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो वही अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो करना क्या है, वही आंसर हर वाले से होगा, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स की पावर n, ऐसे क्या ऐसा, और इसका अपकलन करेंगे तो ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x साइन x, माइनस फॉर्मूले में होता है तो माइनस चिन्ह लगाया, और फिर हम अंत बिल्कुल ऐसे का ऐसा लिख देते हैं और हर का कर देते हैं अवकलन, यानी कि साइन x की पावर n का करेंगे अवकलन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और आगे सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा साइन x की पावर n, तो ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए e की पावर x और साइन e की पावर, देखिए e की पावर x और साइन x, ठीक है, तो ये क्या ओनली e की पावर साइन x होगा, ये यहाँ पर लिखे e की पावर साइन x। ठीक है, क्योंकि हर ऐसे कैसा और अंश का अवकलन, तो e की पावर साइन x होगा, मैंने नीचे लिख दिया था। ठीक है, e की पावर साइन x का, क्योंकि हम e की पावर x का जानते हैं, e की पावर साइन x का नहीं जानते, तो e की पावर साइन x को हम क्या मानेंगे x, तो e की पावर x का होता है e की पावर x का e की पावर x होता है, बट हमने x से साइन x माना तो ये साइन और हो जाएगा। ठीक है, अब हम साइन x माना उसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाया, e की पावर साइन x, ऐसे कैसा। अब देखिए घात का पहले होगा तो एक घात नीचे आ जाएगी n साइन x n माइनस 1। ठीक है, और अब हम साइन x का करेंगे, चूंकि हमने ये x वैल्यू मानी है, साइन x का क्या हो जाएगा cos x अपॉन आपका जो चल रहा है वो लिख दीजिए साइन x की पावर x n की पावर 2। ठीक है, क्वेश्चंस कर लिए। वैसे तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपका पेपर में पूछा गया था 2009 में। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको वैसे अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि इन क्वेश्चन में से आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ये चूँकि ये 17, 18, 19, 20, 21 पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम इनको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 17 देख लेते हैं। 17 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर आपका है 17, पहला दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट सेक रूट x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले हम क्या है, ये पूरे का जो अंडर रूट है उसका करेंगे, तो हम चूँकि रूट x का जानते हैं क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है, तो चलिए d बाय अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स अंडर रूट सेक रूट x। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या रूट x का जानते हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, x जगह हमने क्या माना ये, तो इसे ये लिख दिया हमने सेक रूट x। ठीक है, अब हमने जो x माना था उसका भी करेंगे, तो हमने क्या ये माना है तो इसका करेंगे सेक रूट x। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट सेक रूट x। ठीक है, इंटू, अब देखिए सेक हम x का जानते हैं, सेक x का जानते हैं क्या होता है सेक x tan x होता है, d अपॉन जब हम अवकलन करते हैं सेक रूट x का नहीं जानते तो इस हम टोटल वैल्यू क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा सेक x जगह हम क्या लिखेंगे रूट x इंटू टेन रूट x। ठीक है, अब क्या रूट x का भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, 1/2 रूट x हो जाएगा क्योंकि x ही है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक रूट x टेन रूट x अपॉन, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा इंटू में, और ये सेक, या फिर आप ऐसे ही लिख दीजिए 2 अंडर रूट सेक रूट x इंटू 2 रूट x। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स। अब चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं, इसे हम y के इक्वल मान लेते हैं। इसमें नहीं दिया, वैसे इस वाले क्वेश्चन में y के इक्वल दिया गया था, इसमें नहीं दिया तो मान लिया y के इक्वल, और क्या है अंडर रूट ई रूट x। ठीक है, तो चूंकि हम क्या रूट x का ही अपकलन जानते हैं, चलिए पर लिख लेते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, जो दिया हुआ है वो संख्या लिख लेते हैं ई रूट x। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, हमने पूरी की वैल्यू मानी है तो ये हो जाएगी की पावर रूट x पर d अपॉन डी एक्स, जो x माना है x क्या माना हमने e की पावर रूट x माना तो ये लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x। ठीक है, इंटू,
अब देखिए हम क्या e की पावर x का अवकलन जानते हैं। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, परंतु हम e की पावर रूट x का नहीं जानते। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या x मान लेंगे। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन हमने x क्या माना, रूट x, तो मैंने ये रूट x लिख दिया। फिर हम करेंगे x का भी अवकलन, x हमने e की पावर रूट x को माना है, तो ये रूट x, ठीक है। चलिए और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x, और ये हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको सेपरेट, ये हो जाएगा e की पावर रूट x/2 अंडर रूट e की पावर रूट x इंटू 2 रूट x, ठीक है। तो ये आपका आ गया dy/dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिख लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर लॉग अंडर रूट आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको क्या आपको अवकलन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं अवकलन। देखिए अवकलन करने से देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। 1/2 यानी रूट एक्स ही होता है, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m, ठीक है। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो ये n क्या है, 1/2 है, तो 1/2 मैंने नीचे लिखा, और लॉग जो आपका m क्या है, ये टोटली पूरी वैल्यू है, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये मैंने पूरा, देखिए अब एक और प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉग, क्योंकि ये हम सिंपल कर रहे हैं, अगर सीधे डायरेक्ट करते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग m अपॉन n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। चलिए इसको भी खोल लेते हैं एक बार। तो ये 1/2 ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस फॉर्मूले माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसका अवकलन। तो ये 1/2 बिल्कुल ऐसे कैसा, dy/dx, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करेंगे, देखिए 1/2 तो मैंने पहले ही बाहर लिख लिया है। अब क्या करेंगे, पहले चलिए लेते हैं d/dx। पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे, माइनस है तो माइनस, ठीक है। ये आपका लॉग मैंने लिख नहीं पाया, लॉग लिख लीजिए, और ये लॉग d/dx, और इसका करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये क्या 1/2 है, तो ये ऐसा कैसे रहेगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक्स का करेंगे साइन एक्स, यानी साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस चिन्ह लगाया। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स हमने क्या पूरा ये माना है, तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या माइनस साइन एक्स का भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, माइनस पे प्लस हो जाएगा, तो ये इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग देखेंगे 1/2 इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देखिए सिंपली तौर पर ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कितने हो जाएंगे, 2 कॉस एक्स, ठीक है। क्यों हो जाएंगे, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, चलिए एक बार आप यहाँ पर लिख देते हैं, ये मान लीजिए कि ये 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन एक्स, इसका एलसीएम यही आएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस है तो ये मैंने प्लस चिन्ह लगाया, ठीक है। अब 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा, तो कॉस एक्स है तो एक्स लिखा, और 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको मैंने पूरे को ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो मैंने आपको पहले लिख दिया। तो ये क्या कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का 1 में करेंगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, अपॉन ये वही बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस एक्स साइन एक्स कट गया। मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये पूरा आपको खोलकर बता दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस
ठीक है, कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं। तो यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। देखिए हमने क्या फॉर्मूले अगर हमने लॉग के वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दिए हैं तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बन गए। नहीं, यही आपका 1 या 1.5 पेज में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर बारी आती है 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन 19 में बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, लॉग √1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या वैल्यू रखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो बाय बराबर दिया हुआ है, तो बाय बराबर लॉग √ है तो √1 माइनस है तो ये सॉरी माइनस कॉस एम एक्स। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स। ठीक है, वैसे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेक में ही बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारा बनता है। अगर हम देखिए मान लीजिए यहाँ पर रखते 1 प्लस साइन एक्स का भी हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस बनता है। ये टोटली सॉल्व करते तो 10 में वैल्यू आती, पर उसको बदलते पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बाय बराबर लॉग, ठीक है, 1 माइनस कॉस एम एक्स जो कि होता है उसका क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बटे 2 अपॉन, और 1 प्लस कॉस एम एक्स का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एम एक्स बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटे कॉस तो क्या हो जाएगा बराबर लॉग 10 एम 10 स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर √ में आपका चल रहा है तो ये अंडर √ ठीक है 10 स्क्वायर एम एक्स बटे 2। ठीक है, अंडर √ था अंडर √ ये 2 से ये अंडर √ कट जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका लॉग 10 एम एक्स बटे 2। ठीक है, यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सिंपल ही तरीके से कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देना है और इसका हम करेंगे अवकलन। तो डी बाय अपॉन डी एक्स, ठीक है, करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग 10 एम एक्स अपॉन 2। ठीक है, हम लॉग एक्स का जानते हैं, लॉग 10 एम एक्स इतने वगैरह का नहीं जानते, तो इस पूरी वैल्यू का हमें एक्स के बराबर रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं। तो ये क्या लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स हमने ये पूरी माना है तो ये लिख देंगे 10 एम एक्स अपॉन 2। ठीक है, फिर हम एक्स का भी अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स हमने क्या माना ये माना है तो 10 एक्स एम एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब क्या 1 अपॉन 10 एम एक्स बटे 2 है। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल ऐसे के ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो 1 अपॉन 10 एक्स को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कॉस एक्स लिखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी कॉस एम एक्स बटे 2 अपॉन साइन एम एक्स बटे 2। ठीक है, इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर। ठीक है, ये 10 ओनली एक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स हमने ये टोटली पूरी वैल्यू मानना पड़ेगा तभी ये बनेगा सेक स्क्वायर एम एक्स बटे 2। ठीक है, अब हमने एक्स का भी अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा एम अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को इस साइड लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस साइड मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। अब हमें इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये तो ऐसे कैसे लिख देते हैं कॉस एम एक्स बटे 2 अपॉन साइन एम एक्स अपॉन 2। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एम एक्स बटे 2, और ये एम अपॉन 2 एम के एम अपॉन 2। ठीक है, ऐसे कैसे। अब आप लोग देखिए कि कॉस एम एक्स बटे 2 से एक कॉस एम एक्स बटे 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मैं एम अपॉन 2 ये मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन बच रहा है आपका साइन एम एक्स बटे 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, आपके क्या बचा एम 1 अपॉन साइन एम एक्स। ठीक है, तो साइन एम एक्स तो ये क्या हो जाएगा एम 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे एम एक्स, तो एम एक्स, तो यही आपका डी बाय अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये,
ठीक है। तो हमने क्या 19वां क्वेश्चन भी कर दिया है। तो चलिए अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का क्या आपको अवकल गुणांक निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आंसर हर बार इसी लगेगा, इसमें कोई वैल्यूज भी नहीं हम लग पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। तो इसे हम मान लेते हैं बाय के इक्वल, उसमें हमें दिया नहीं है तो बाय के इक्वल क्या जो क्वेश्चन दिया है ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन और दिया है हमें ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन दिया। चलिए एक बार मिला लेते हैं, नहीं तो कहीं गलत लिख लिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर, चलिए यही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसे हम क्या दे देते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अवकलन करेंगे तो डी बाय अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे तो हर का स्क्वायर करते हैं तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और हर ऐसे कैसे यानी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसा। अवकलन करेंगे हम अंश का यानी क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है तो ये ऐसे लिख दिया। पर फॉर्मूला में होता है माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाया और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसा। अब करेंगे हर का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसा। अब देखिए ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आता है, प्लस है तो प्लस, चूंकि ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस की बन तो माइनस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो ये माइनस चिन्ह लगाया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे लिख दिया। अब करेंगे ई की पावर एक्स का करेंगे अवकलन तो ई की पावर एक्स आएगा। ठीक है, और ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस बन माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करना है और आपके अपॉन में जो चल रहा है वो लिख दीजिए ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स यानी ये डबल बार है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो ये माइनस चिन्ह लगाया। यहाँ पर भी देखिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये भी डबल बार है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा है आपका ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर खोलना है। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का ठीक है तो ई की पावर स्क्वायर क्या ये मानेंगे ये बी मानेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी ई की पावर 2x। ठीक है, प्लस ठीक है ई की पावर 2x प्लस, चूंकि ये प्लस है और ये नीचे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस कर दिया मैंने और ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कट जाएगा क्योंकि ई की क्या आएगा 2ab होता है। ठीक है, 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ई की पावर एक्स इंटू बी की वैल्यू कितनी है ई की पावर माइनस एक्स। चूंकि ये प्लस में माइनस में जीरो आएगी और ई जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये इसका कर दिया, माइनस है तो माइनस, ठीक है माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दिया और इसका करेंगे ई की पावर 2x। ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस के 2x प्लस 2। ठीक है, अपॉन तो ये अपॉन और ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ई की पावर 2x तो ई की पावर 2x ऐसे कैंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या ये प्लस है ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 इसका करेंगे तो माइनस की ई की पावर 2x और माइनस की ई की पावर माइनस की 2x और माइनस की 2 अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई की पावर 2x ई की पावर 2x कट गया प्लस माइनस का है। ठीक है, और ई की पावर माइनस की 2x ई की पावर माइनस 2x कट गया तो क्या बचेगा -4 अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका dy अपॉन dx आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये क्या आपका प्लस होगा। ठीक है, ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपको फुल क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है।